Hello students, today we are going to discuss about next part of the disease जिसमें देखते हैं अपन कैंसर। तो कैंसर मीन्स क्या होता है? कैंसर का नाम सुनते ही अपन डर से जाते हैं कि ये कैंसर क्या है भाई। कैंसर मीन्स बॉडी में किसी भी टाइप की एक्सटर्नल ग्रोथ हो जाए, नोट बन जाए। बट ऐसा नहीं है कि सभी के सभी एक्स्ट्रा ग्रोथ जो हो जाती हैं या बॉडी के अंदर जो गांठ बन जाती है, नोट बन जाती है, ट्यूमर बन जाता है, वो कैंसर हो सकता है। बट अपने को ऐसा लगता है कि ये कैंसर एक्चुअल में क्या है। तो कैंसर मीन्स होता है ये जो एक्स्ट्रा बॉडी पे ग्रोथ होती है सेल्स की, ये पर्पजलेस एंड प्रोग्रेसिव। पर्पजलेस प्रोग्रेसिव होती है, कंटिन्यूस ग्रोथ करती है। इसका बॉडी पे, इस पे बॉडी के अंदर इसका ग्रो करना ऐसा कोई पर्पज नहीं होता है, बट होती है, प्रोग्रेसिव है एंड अनकंट्रोल्ड। इसका बॉडी का अपना कोई कंट्रोल नहीं होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, दैट इज कॉल्ड कैंसर। इसको कैंसर नाम दिया जाता है। अब कैंसर में देखिए क्या सबसे दिक्कत आ रही है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है बॉडी के अंदर। तो जनरली अपन देखें कि नॉर्मल सेल, नॉर्मल टिश्यू कैंसरस टिश्यू में कैसे कन्वर्ट होता है या कन्वर्ट क्यों नहीं होता, कन्वर्ट होता है तो क्यों होता है। मान लीजिए अपनी बॉडी में नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल है, और इस नॉर्मल सेल के अंदर प्रेजेंट है क्रोमोसोम, और इन क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है कुछ जीन, ये जीन्स पाए जाते हैं। अब इन जीन्स में देखें तो जनरली अपन को यहां पर ये 3 टाइप के जीन्स दिखते हैं, और ये जीन कंट्रोल्ड प्रोग्राम में फंक्शनिंग होते हैं। तो कोई नॉर्मल सेल, ये नॉर्मल सेल है, तो ये नॉर्मल सेल जनरली देखें नियर अबाउट, इसमें जो माइटोटिक डिवीजन होते हैं, कोई भी सेल कितने बार डिवाइड हो सकते हैं, इसमें माइटोटिक डिवीजन कितने हो सकते हैं। तो माइटोटिक डिवीजन इसमें नियर अबाउट 50 to 60 टाइम होते हैं नॉर्मल सेल में। नॉर्मल सेल के अंदर सारा फंक्शन प्रोग्राम्ड है, कंट्रोल्ड फंक्शन है, अनकंट्रोल्ड नहीं है। तो जब सेल नॉर्मल होती है 50 to 60 टाइम माइटोटिक डिवीजन करती है, और डिवीजन करने के बाद में ये सेल्स बनाती है, न्यू सेल्स बनाती है, नॉर्मल सेल है, दीज आर द नॉर्मल सेल। अब इस नॉर्मल सेल में देखिए तो ये 50 to 60 जो डिवीजन है, इसके मैक्सिमम डिवीजन 50 to 60 टाइम कर सकती है, दैट इज कॉल्ड हैफ्लिक लिमिट। इसको एक लिमिट नाम दिया जाता है, हैफ्लिक लिमिट। ठीक है, तो अपनी नॉर्मल सेल की जो नॉर्मल ग्रोथ है, नॉर्मल डिवीजन की कैपेसिटी है, वो 50 to 60 टाइम होती है, और इस लिमिट को हैफ्लिक लिमिट कहते हैं, जिसके थ्रू नॉर्मल ये सेल डिवाइड होती है। और उसके बाद इस नॉर्मल सेल की नेचुरल डेथ हो जाती है। 50 to 60 टाइम डिवाइड किया, और 50 to 60 टाइम डिवीजन करने के बाद इस सेल की नेचुरल डेथ होती है, मतलब ये इमॉर्टल नहीं है। नॉर्मल सेल की बात करें तो नॉर्मल सेल जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, देखिए ये वाली सेल के कांटेक्ट में आ जाती है, तो इसको बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। कांटेक्ट इनहिबिशन, इसका मतलब है कि जब दो नॉर्मल सेल डिवीजन करके एक दूसरे के कांटेक्ट में आने लगती हैं, तो इससे आगे डिवीजन रुक जाता है। कांटेक्ट में आने से नॉर्मल सेल यदि डिवाइड होने के बाद कांटेक्ट में आ जाती है तो आगे डिवीजन नहीं कर सकती, कांटेक्ट इनहिबिशन हो जाता है। दूसरा, इन सेल्स में जैसे जो नॉर्मल सेल है, तो इन सेल्स के बीच में होती है टिश्यू एफिनिटी, टिश्यू एफिनिटी होती है। टिश्यू एफिनिटी का मतलब है
कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक टिश्यू है, टिश्यू की सेल्स है और इसका फॉर्मेशन किसी पेरेंट सेल से हुआ है आफ्टर डिवीजन 50 to 60 टाइम नॉर्मल सेल डिवाइड हो सकती है। अब ये जो टिश्यू है, जैसे मान के चले यहाँ पर अलग अलग टिश्यू की बात करें तो जैसे मान लीजिए ये किडनी की सेल्स है, ये किडनी है, ये लिवर है, ठीक है, और ये मान लीजिए अपना किसकी सेल्स हैं, ये कोई भी बॉडी का ऑर्गन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्प्लीन ले सकते हैं, ये मान लीजिए स्प्लीन है, ये लिवर सेल है और ये किडनी सेल्स है। तो अलग अलग ऑर्गन है ये। तो अब आप देखिए इससे अपन क्या देखने को मिलता है कि किडनी में जो सेल्स होती हैं वो किडनी के टिश्यू के लिए एफिनिटी रखती है। लिवर की हेपेटोसाइट होती हैं, उनके बीच में सेलुलर एडिशन, इसको बोलते हैं टिश्यू एफिनिटी इजिकल टू सेलुलर एडहिशन। एक टर्म और ज़्यादा अच्छा है इसके लिए, सेलुलर एडहिशन। सेलुलर एडिशन का मतलब है टिश्यू एफिनिटी, जो सेल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, एक ही टिश्यू की सेल्स के बीच का अट्रैक्शन। जैसे किडनी है तो किडनी की जितनी भी सेल्स होंगी उनमें अट्रैक्शन होगा, लिवर की सेल्स हैं उनमें अट्रैक्शन होगा, स्प्लीन की सेल्स है तो इन स्प्लीन की सेल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा। ऐसा नहीं होगा कि लिवर की सेल स्प्लीन में चली जाए, क्योंकि बॉडी के अंदर तो सेल्स कहीं पे भी जा सकती है। बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स हैं यदि इनमें एफिनिटी नहीं होती, टिश्यू एफिनिटी नहीं होती, सेलुलर एडिशन नहीं होता, तो फिर वो सेल एक दूसरे के टिश्यूज में फैल सकती थी। दिस इज द नॉर्मल कैरेक्टर। नॉर्मल कैरेक्टर देखिए, नॉर्मल सेल है तो अपनी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल सेल होती है वो इस तरह से वर्क करती है। जैसे यहाँ पर अपन ने कहा कि माइटोटिक डिवीजन 50 to 60 टाइम हुए और उसके बाद में जो सेल्स बनती हैं तो इन सेल्स में देखिए नेचुरल डेथ होती है, दूसरा इनके बीच में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है, तीसरा इनके बीच में सेलुलर एडिशन होता है, जिससे अलग अलग टिश्यूज में अलग अलग ऑर्गन्स में सेल्स रहती हैं। तो अपनी बॉडी के अंदर हर एक ऑर्गन की सेल के बीच में एफिनिटी है, जिस वजह से अपनी बॉडी के अंदर नॉर्मल टिश्यू वर्क करते हैं। ये नॉर्मल केस हुआ। बट अब यहां बॉडी के अंदर क्या होने वाला है, प्रोग्रेसिव, पर्पजलेस एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने वाली है और ये नॉर्मल सेल कन्वर्ट होती है कैंसरस सेल में, न्यूप्लाज्मिक सेल भी बोलते हैं उसको, कैंसरस सेल को। तो अब ये जो नॉर्मल सेल होती है इसके अंदर अपन देखें तो यहां पर ये जो जीन्स हैं, इन जीन्स को देखिए, ये यहां पर 3 टाइप के जीन्स की बात करें नॉर्मल सेल में। वन इज द, देखिए कौन कौन से जीन है। तो अपन ने कहा कि नॉर्मल सेल है 50 to 60 टाइम डिवाइड होती है, इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकती, तो वो कोई जीन है जो इसको कंट्रोल करता होगा। इसको बोलते हैं, मतलब ये सेल नॉर्मल सेल ट्यूमर नहीं बना सकती, मीन्स ट्यूमर सप्रेसर जीन। पहला जीन जो है इसके अंदर वो है ट्यूमर सप्रेसर जीन। ये ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या करेगा बताइए? सप्रेस करेगा। सप्रेस करेगा किस बात के लिए भाई? जो आगे ट्यूमर बनेगा, कैंसर बनेगा, उस कैंसर सेल के मतलब सेलुलर जो प्रोलिफरेशन है, सेलुलर प्रोलिफरेशन को इनहिबिट करेगा। कौन सा? ट्यूमर जीन। तो ये क्या करता है? इनहिबिट करता है, इनहिबिट सेलुलर प्रोलिफरेशन, सेलुलर प्रोलिफरेशन को इनहिबिट करेगा, रोकेगा, सेल का नंबर बढ़ने से रोकेगा, प्रोलिफरेशन रुक जाएगा। अब सेलुलर प्रोलिफरेशन को रोकने का मतलब है नॉर्मल सेल है, ये वाला सेल, ये वाला जीन फंक्शनल है और ये वाला जीन फंक्शनल है, तब तक ट्यूमर का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक। दूसरा मान लीजिए इसके अंदर है
ट्यूमर सप्रेसर के अलावा एक होता है इसमें प्रोटो ऑन्कोजीन। ऑन्को मीन्स कैंसर से रिलेटेड वर्ड आ गया। प्रोटो ऑन्कोजीन या इसको बोलते हैं सेलुलर ऑन्कोजीन, शॉर्ट में बोलते हैं सी ऑन्क। इसके लिए टर्म आता है शॉर्ट में सी ऑन्क। ये देखिए, अब ये जो सी ऑन्क शॉर्ट में अपन ने इसको रिप्रेजेंट किया, ये जीन है। इसके अलावा मीन्स ये जीन इनएक्टिव रहते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं नॉर्मल सेल के अंदर, ठीक है। अब मान लो दूसरा इसमें देखें, अच्छा इस सेल की नेचुरल डेथ है, तो इसका मतलब अपनी बॉडी में जितनी भी सेल्स होती हैं उनकी नेचुरली डेथ हो जाती है और उसके बाद में सेल दोबारा से उसी की जगह पे बनती है। जैसे नेचुरल डेथ का मतलब, जैसे यहाँ तो कौन सा जीन है जिसकी वजह से सेल नेचुरली डेथ हो जाती है, उसके अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो स्लो डाउन में चली जाती हैं, कम होने लगती हैं और लास्ट में आते आते बंद हो जाती है, सेल की डेथ हो जाती है। तो वहाँ पर एक और जीन है जीन पूल के अंदर जिसको बोलते हैं सुसाइडल जीन। सुसाइडल जीन, ये सुसाइडल जीन क्या करेगा भाई? सुसाइडल जीन का फंक्शन होता है कि ये जो जीन है इसके अंदर प्रोग्राम्ड एक प्रोग्रामिंग फिक्स है, प्रोग्राम्ड सेलुलर डेथ। मतलब सेल की डेथ होना ही है, समझने की कोशिश कीजिए। तो नॉर्मल सेल का ये काम है। ये 3 टाइप के जीन्स पाए जाते हैं नॉर्मल सेल के अंदर। अब मान लीजिए जैसे अब अपने पास इसमें है कौन सा, प्रोटो ऑन्कोजीन या सी ऑन्क। ये प्रोटो ऑन्कोजीन, इसमें मान लीजिए कुछ डिसफंक्शन हुआ, इस सेलुलर ऑन्कोजीन में डिसफंक्शन हुआ, मीन्स अपन इसको यहां दिखा देते हैं। इस वाले जीन की बात करते हैं। इसमें देखिए क्या होगा, जीन पर एक पर्टिकुलर कोडिंग होती है, जीन अपना फंक्शन किस तरह से रिप्रेजेंट करता है ये अपन अच्छे से जानते हैं और आगे भी पढ़ेंगे। कोई भी जीन प्रोटीन बनाता है बाय द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो जो डीएनए है उसका जो 5 to 3 स्ट्रैंड है उस पर एक सीक्वेंस है बेस की, 3 बेस का एक कोड होता है और वो जो कोडिंग बनती है वो कोडिंग कॉपी होती है एमआरएनए पर। दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन थ्रू एमआरएनए। एमआरएनए फिर साइटोप्लाज्म में आता है न्यूक्लियर पोर से निकलकर, वहां आकर के राइबोसोमल यूनिट के साथ में जुड़ करके फिर बनाता है वो प्रोटीन, ट्रांसलेशन। और प्रोटीन ही एक्सप्रेस होता है एज ए जीन फॉर्म। तो जीन अपना एक्सप्रेशन बॉडी में क्या बना के करता है, प्रोटीन। यहां पर जो प्रोटो ऑन्कोजीन है ये जनरली कैसा होता है, इनएक्टिव। अब मान लीजिए ये वाला जीन एक्टिव हो गया, प्लस मींस एक्टिव हो गया। अब आप देखिए इससे क्या होगा, इस जीन के एक्टिव होने से नॉर्मल सेल कन्वर्ट इनटू ट्यूमर सेल। नॉर्मल सेल ट्यूमर सेल में कन्वर्ट होगी, मींस यहां पर अपन इसको इधर भी देख सकते हैं। जैसे चलो ये वाला पोर्शन यहां देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये वाला जीन प्लस हो गया, प्लस मींस एक्टिव हो गया, ठीक है। इस जीन के एक्टिव होने से देखिए क्या हो रहा है, नॉर्मल सेल में नॉर्मल सेल के तीनों कैरेक्टर लॉस हो जाएंगे। नेचुरल डेथ नहीं होगी, सेल इमॉर्टल हो जाएगी। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का कैरेक्टर लॉस हो जाएगा, मींस लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एंड लॉस ऑफ सेलुलर एडहेशन। तीनों बातें यहां पर खत्म होने जा रही हैं जैसे ही इस जीन में क्या हुआ, अल्टरेशन। मींस इस जीन का हो गया अल्टरेशन इन जीन, ठीक।
इसका अल्टरेशन हो गया, एक्टिव हो गया। कौन सा जीन? सेलुलर ऑन्कोजीन, प्रोटो ऑन्कोजीन। तो अब इससे क्या होगा वो देखिए। अब इसके एक्टिव होने से देखिए नॉर्मल क्या होगा। नॉर्मल सेल जो होती है, ये नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल कन्वर्ट इनटू कैंसरस सेल, कैंसरस सेल में कन्वर्ट होगी। कैसे कन्वर्ट होगी वो देखें। जैसे मान लीजिए ये नॉर्मल सेल थी, 50 to 60 टाइम डिवाइड होती है, लेकिन ये सेल मेनी टाइम्स डिवाइड होगी। और इस सेल के, ये न्यूक्लियस है सेल का। दूसरा ये मान लीजिए कैंसरस सेल है, ये कैंसरस सेल का कैरेक्टर है। एक कैंसरस सेल है। ठीक है, नॉर्मल सेल कन्वर्ट इनटू कैंसरस सेल। अब ये जो कैंसरस सेल है, एक को बोलेंगे कैंसर सेल, और कैंसर सेल को ही बोलते हैं न्यूप्लाज्मिक सेल। न्यूप्लाज्म सेल भी नाम देते हैं इसको, या न्यूप्लास्टिक भी नाम देते हैं इसको। नॉन न्यूप्लास्टिक एंड न्यूप्लास्टिक। ठीक है, देखिए एक नया टर्म आ गया, न्यूप्लास्टिक सेल। तो ये तो नॉन न्यूप्लास्टिक है। नॉर्मल सेल कैसी होगी? नॉन न्यूप्लास्टिक। अब इसमें जो जीन पाया गया था, सेलुलर जीन, वो अल्टर हो गया, एक्टिव हो गया। एक्टिव होने से कैंसर सेल, नॉर्मल सेल कन्वर्ट इनटू कैंसर सेल। अब ये जो कैंसर सेल है, देखिए इस कैंसर सेल में क्या क्या कैरेक्टर आ गए। इसके नॉर्मल सेल के तीनों कैरेक्टर लॉस हो जाएंगे, मींस लॉस ऑफ। इसके देखिए इस सेल के क्या क्या कैरेक्टर होंगे। कैरेक्टर ऑफ कैंसर सेल, पहला इसका कैरेक्टर है लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का कैरेक्टर लॉस हो गया, मीन्स ये कंटिन्यूअसली डिवाइड होती रहेगी। लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कैरेक्टर किसका है? नॉर्मल सेल का। कॉन्टैक्ट में आने पर उसका सेल डिवीजन रुक जाता है, लेकिन ये सेल कॉन्टैक्ट में आने के बाद भी कंटिन्यूअसली डिवाइड करती रहती है, मीन्स कंटिन्यूअसली प्रोलिफरेट। ये लगातार विभाजित होती रहेगी, प्रोलिफरेट करती रहेगी। दूसरा लॉस ऑफ, सेकंड है इसका, देखिए अगला कैरेक्टर है लॉस ऑफ सेलुलर एडहीशन। सेलुलर एडहीशन, ये सेलुलर एडहीशन का मतलब देखिए, सेल जब नॉर्मल सेल है, जब वो जो टिश्यू सेल होती है कि टिश्यू की जो सेल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, इस वजह से सेल्स बहुत पास पास रहती है। इस वजह से ही जैसे किडनी सेल है तो किडनी सेल के बीच में टिश्यू एफिनिटी होगी, इसलिए किडनी है। लिवर सेल के बीच में एफिनिटी, इसलिए लिवर है। तो बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सभी के अंदर जितनी भी सेल्स होती हैं उन सेल्स में आपस में एफिनिटी होती है। दैट इज कॉल्ड टिश्यू एफिनिटी, सेलुलर एफिनिटी, सेलुलर एडहीशन, सेल के बीच का आपसी लगाव। बट कैंसर सेल में एक दूसरे से कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई एडिशन नहीं है, कोई एक दूसरे के लिए लगाव नहीं है। तो अब इससे क्या होगा? सेलुलर एडिशन का कैरेक्टर लॉस होने से ये जो सेल होती है, ये वाली सेल कैन देखिए इसमें एक नया कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, कैन क्रॉस द प्राइमरी टिश्यू या कैन स्प्रेड। ये स्प्रेड हो सकती है, फैल सकती है, स्प्रेड फ्रॉम प्राइमरी टिश्यू टू सेकेंडरी टिश्यू।
बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह इसलिए फैल सकती है, और फैलने वाले इस कैरेक्टर को ही बोलते हैं मेटास्टेसिस। दिस कैरेक्टर इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। याद रखना, यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। मेटास्टेसिस और इन्वेशन, केवल कैंसर सेल क्यों फैल सकती है प्राइमरी टिश्यू से? क्योंकि उन सेल के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता। सिंपल। दूसरी बात, दूसरा इसमें आता है थर्ड कैरेक्टर। देखिए थर्ड कैरेक्टर इसका है नॉर्मल सेल 50 to 60 टाइम डिवाइड होने के बाद नेचुरली डेथ हो जाती है, लेकिन इसकी डेथ नहीं होती। जब तक ये डिवाइड होती रहती है, जब तक इसको कुछ खाने को मिलता रहता है, न्यूट्रिएंट मीडियम होता है, तब तक ये कंटिन्यूअसली डिवाइड होती रहती है। मींस इमॉर्टल होती है, ये इमॉर्टल है। इसका मतलब इसकी नेचुरल डेथ नहीं होती। इसलिए बॉडी पर ये कैसा फॉर्म में रहता है? ये पैरासाइट फॉर्म में रहता है, पर्पजलेस होता है, प्रोग्रेसिव होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, विच इज पैरासाइट ऑन बॉडी। बॉडी पर ये पैरासाइट होता है, इसकी नेचुरल डेथ नहीं होती। क्यों? क्योंकि बॉडी में जब तक न्यूट्रिशन इसको अवेलेबल होता है कैंसरस सेल को, तब तक वो कंटिन्यूअसली ग्रो करती है। तो ये कैरेक्टर किसके हैं? दीज आर द कैरेक्टर ऑफ कैंसरस सेल। वेरी सिंपल। अब दूसरा, ये जो ट्यूमर बनता है, देखिए ये जो कैंसर सेल है, और ये कैंसर सेल का ये जो ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड ट्यूमर। इसको ट्यूमर नाम देते हैं, इसको ट्यूमर नाम दिया गया है। अब ये जो ट्यूमर है, ये ट्यूमर कितने टाइप का हो सकता है और बॉडी में ये किस तरह से ग्रो करता है, इसको देखें अपन। इतना केस समझ में आ गया? वेरी सिंपल। अब आप देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ये जो ट्यूमर है, चलो यहाँ पर बात करते हैं। इतना तो अपना क्लियर हो गया कि कैंसर में किस तरह से ग्रोथ होती है, ट्यूमर कैसे बनता है। अब ये जो ट्यूमर है, ध्यान दीजिए, ये ट्यूमर एक्चुअल में बॉडी के अंदर दो टाइप के डेवलप हो सकते हैं। बॉडी में दो टाइप के ट्यूमर हो सकते हैं। 2 टाइप के ट्यूमर कौन कौन से, वो देखिए। ट्यूमर आर ऑफ 2 टाइप। वन इज द, पहला इसमें देखिए, वन इज द, जैसे नाम सुनते हैं आप, बेनाइन और मैलिग्नेंट। बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये आता है अक्सर क्वेश्चन। बेनाइन और मैलिग्नेंट क्या होते हैं? तो बेनाइन एंड मैलिग्नेंट का मतलब समझिए। देखिए बेनाइन का मतलब होता है ये एक्चुअल में इनिशियल कैंसर होता है, इनिशियल स्टेज ऑफ ट्यूमर। और ये वाली कौन सी स्टेज होती है? ये होती है एग्रेसिव स्टेज, या इसको बोल सकते हैं अपन वायरुलेंट स्टेज, या इसको बोल सकते हैं लास्ट स्टेज। मीन्स ये कैंसर की एक्टिव स्टेज होती है। ठीक, ये इनिशियल स्टेज होती है, जिसमें देखिए क्या होता है, इसमें शीथ सराउंड करती है ट्यूमर सेल को, शीथ प्रेजेंट होती है। मीन्स शीथ सराउंड टू कैंसरस सेल को सराउंड करती है, और ये एक्चुअल में कैंसरस सेल को सराउंड नहीं करता। मीन्स इसमें शीथ एब्सेंट होती है। ये सबसे खतरनाक स्टेज आ जाती है। जब शीथ नहीं है तो सेल खुल्लम खुल्ला घूमती है, मीन्स आवारा सेल है, कभी भी घर से निकल सकती है, कोई बाउंडेशन नहीं है। थर्ड स्टेप जो इंपॉर्टेंट इसका है, सेल का माइग्रेट होना, दैट इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। इसमें मेटास्टेसिस एब्सेंट है और इसमें मेटास्टेसिस होता है। मेटास्टेसिस और इनोवेशन इसके अंदर पाया जाता है। देखिए
इन दोनों बातों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये वाला जो टिश्यू है और ये वाला जो ट्यूमर है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मान लीजिए ये टिश्यू है, ये ट्यूमर है, और इस ट्यूमर पर ये ट्यूमर मान लीजिए यहाँ पर ये शीथ द्वारा सराउंड है, शीथ द्वारा सराउंड नहीं है। मान लीजिए ये कौन सा ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर, इसको मैलिग्नेंट ट्यूमर नाम देते हैं। दिस इज मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। ओके, मैलिग्नेंट ट्यूमर में देखिए क्या क्या होगा, शीथ नहीं होगी, एक्टिव स्टेज है, मूव कर सकती है, स्प्रेड हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है। इस स्प्रेड को क्या नाम देते हैं, मेटास्टेसिस और इन्वेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है किसी भी कैंसरस सेल का। कैसे, मान लीजिए ये जो कैंसरस है ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है और ये प्राइमरी है, प्राइमरी स्टेज में, ये प्राइमरी टिश्यू है, इसका प्राइमरी टिश्यू। ओके, अब प्राइमरी टिश्यू के बाद में देखिए अब क्या होगा, यहां पर ये ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स है। तो अब इस पर शीथ नहीं है। अब ये टिश्यू क्या करेगा, यहां से सेल माइग्रेट होकर के, यहां से सेल माइग्रेट होकर पहले आती हैं, ये अपना कनेक्टिव टिश्यू है, इस कनेक्टिव टिश्यू में आती है, यहां से माइग्रेट होकर के ये सेल्स, ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है टिश्यू की। ये जो कैंसरस सेल होती है, अब इसका जो ग्रुप है दैट इज द प्राइमरी टिश्यू, जहां पे कैंसर ओरिजिन करता है, जहां कैंसर बनता है, जहां ट्यूमर बनता है, वो टिश्यू कौन सा है, प्राइमरी टिश्यू है। अब इस प्राइमरी टिश्यू से ये सेल माइग्रेट होती है, यहां से माइग्रेशन स्टार्ट हुआ इनका, और ये सेल माइग्रेट होकर के देखिए कहाँ तक आना चाहती है। सबसे पहले जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये इस कनेक्टिव टिश्यू से होकर के ये सेल माइग्रेट होकर किस में आ रही है, ब्लड वेसल के अंदर, ब्लड के थ्रू फैलता है, स्प्रेड होता है। ये एंडोथेलियल सेल्स है ब्लड वेसल्स की। तो एंडोथेलियल सेल के बीच में फिनेस्ट्रा होता है, इस फिनेस्ट्रेशन से ये कैंसरस सेल यहाँ पे आ जाती है ब्लड के अंदर, ये कैंसरस सेल है। ठीक है, ये कैंसरस सेल है। अब कैंसरस सेल क्या होगा, देखिए ये कैंसरस सेल यहां से माइग्रेट होगी, माइग्रेशन ऑफ द कैंसरस सेल। तो प्राइमरी टिश्यू से जहां पे ये कैंसरस टिश्यू है, वहां से सेल माइग्रेट होकर के ब्लड वेसल के अंदर आती है, ब्लड कैपिलरीज में आती है। ये ब्लड कैपिलरीज की लाइनिंग है एंडोथेलियल सेल से। तो अब इस ब्लड के अंदर ये कैंसर सेल ब्लड के थ्रू अदर टिश्यूज में जाती है। इस स्टेज को नाम देते हैं मेटास्टेसिस। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो कैसे, मान के चलिए ये ब्लड के थ्रू, ब्लड के थ्रू है ना, ब्लड के थ्रू ये जो कैंसरस सेल होती है ये माइग्रेट होकर के ब्लड में आती है, ब्लड के थ्रू आएगी, अदर टिश्यूज में ट्रांसफर होगी। तो इसका जो ट्रांसमिशन अगले टिश्यू में जाना ब्लड वेसल के थ्रू, तो देखिए ये मान लीजिए यहाँ से माइग्रेट होती हुई ब्लड के थ्रू अब ये मान लीजिए किसी दूसरे अदर टिश्यू में पहुँच जाती है। ये अदर टिश्यू की ब्लड वेसल है, ये इसकी एंडोथेलियल सेल्स होती हैं। अब इसमें क्या है कि ये देखिए यहाँ से ये सेल मान लीजिए ये जो कैंसरस सेल थी, ये कैंसरस सेल यहाँ से ये देखिए माइग्रेट होकर ये इस ब्लड वेसल से अब आती है इस
अदर टिश्यू में। तो ये माइग्रेशन क्या हो रहा है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये माइग्रेट हुई यहाँ से, इसमें आई पहले, फिर यहाँ से माइग्रेट होकर ये बाहर आ रही है। अब ये क्या करेगी, इस सेकेंडरी टिश्यू में, प्राइमरी टिश्यू से माइग्रेट होकर ब्लड के थ्रू कहाँ तक आती है, ये मान लीजिए। अब यहाँ पे आने के बाद ये फिर से ग्रो करती है, एक कैंसर सेल इस सेकेंडरी टिश्यू में फिर से अपना नंबर बढ़ा लेती है। तो देखिए यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर ये जो सेकेंडरी टिश्यू है, इस सेकेंडरी टिश्यू में ये कैंसरस सेल यहाँ कलेक्ट होने लगती है, प्राइमरी टिश्यू से सेकेंडरी टिश्यू में आ गई। तो ये प्राइमरी टिश्यू था, ये सेकेंडरी टिश्यू है, सेकेंडरी टिश्यू में आ गई है ये कैंसरस सेल। अब क्या होगा देखिए, इस मैलिग्नेंट में और बिनाइन में, मैलिग्नेंट में एक्चुअल में ग्रोथ कम होती है, तो इसमें जो टिश्यू है लेस डैमेज, इसमें टिश्यू जो होता है वो लेस डैमेज होता है, कम डैमेज होता है, और इसके अंदर लार्ज डैमेज होता है टिश्यू, लार्ज डैमेज है, बॉडी पर ज़्यादा लोड है, क्योंकि टिश्यू ग्रो करता जाता है, फैलता जाता है, ग्रो करता जाता है, फैलता जाता है, तो फिर बॉडी में पूरी बॉडी को ऑक्यूपाई कर लेता है ये, इसकी ग्रोथ रेट ज़्यादा है, डिस्पर्सन ज़्यादा है। तो देखिए प्राइमरी टिश्यू से सेकेंडरी टिश्यू तक ये जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन ऑफ द कैंसर सेल, माइग्रेशन ऑफ द कैंसर सेल इज कॉल्ड मेटास्टेसिस, दिस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। तो माइग्रेशन ऑफ द कैंसर सेल फ्रॉम प्राइमरी टिश्यू टू सेकेंडरी टिश्यू, दैट इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। तो देखिए यहाँ पर अपने को एक बेसिक आइडिया हो गया व्हाट इज कैंसर। तो कैंसर क्या होता है, बॉडी पर पैरासाइट होता है ये कि टिश्यू, प्रोग्रेसिव पर्पज लेट एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है बॉडी के अंदर। नॉर्मली बॉडी के अंदर जो सेल होती है उसके अंदर नेचुरल डेथ होती है, उन सेल के बीच में अट्रैक्शन होता है, सेलुलर एडिशन होता है, कांटेक्ट में आने पे उनकी सेल डिवीजन रुक जाती है, कांटेक्ट इनहिबिशन कहते हैं। ये सब कुछ एक प्रोग्राम्ड होता है, कंट्रोल्ड वे में होता है। बट इसके अंदर पाया जाने वाला जो ऑन्कोजीन है, इसमें ऑल्टरेशन होने से नॉर्मल सेल गेट कन्वर्ट इनटू कैंसरस सेल। तो इसके तीनों कैरेक्टर का लॉस हो जाता है नॉर्मल सेल के, लॉस ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन में कंटिन्यूसली प्रोलिफरेट होती रहती है, कोई लिमिट नहीं होती इसकी। दूसरा, इन सेल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, इस वजह से ये प्राइमरी टिश्यू से सेकेंडरी टिश्यू में माइग्रेट हो सकती है, दैट इज कॉल्ड मेटास्टेसिस और इन्वेशन, इसी को इन्वेशन कहते हैं। दूसरा, ये जो कैंसरस सेल होती है कंटिन्यूसली जब तक डिवाइड होती रहती है जब तक कि इसको मीडियम अवेलेबल होता है, न्यूट्रिएंट मीडियम, इट मीन्स इसकी नेचुरली डेथ नहीं होती, ये कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती है, मीन्स इमॉर्टल होती है। दिस इज अबाउट कैंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे कि कैंसर कितने टाइप का हो सकता है और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ओके।